एलन मस्क का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर जुनून, कड़ी मेहनत और लीक से हटकर प्रयोग करने, जोखिम उठाने और अंततः सफलता पाने का कोई प्रतीक चिन्ह हो सकता है तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क ने विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रयोग किए वो समय से काफ़ी आगे है। उनके प्रयोगों ने दुनिया को अचंभित कर दिया। पेपल, स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स जैसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के फाउंडर एलन मस्क द्वारा विज्ञान के नए प्रयोगों की लिस्ट में नया नाम है। न्यूरोलिंक तकनीक, जो मानव जाति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है न्यूरोलिंक तकनीक और कैसे ये पूरे मानव जाति के सामर्थ्य को बदल कर रख देने वाली क्षमता रखती है। न्यूरोलिंक एलन मस्क के नेतृत्व वाली एक स्टार्टअप कंपनी है जिसे वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी का उद्देश्य एक ऐसी तकनीक का आविष्कार करने और उसके वाणिज्यिक उपयोग की है जिससे हम सीधे अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सके। मनुष्य आमतौर पर डिजिटल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए इनपुट अपनी उंगलियों, आवाज़ या चेहरे के हाव-भाव के माध्यम से प्रदान करते हैं, जो कंप्यूटर या सिस्टम में जाता है और प्रोसेस होता है। परंतु इनपुट का यह तरीका काफ़ी धीमा है और इसकी काफ़ी सीमाएं हैं। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति, दृष्टिहीन या मूक बधिर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना उतना सहज नहीं जितना एक आम इंसान के लिए है। इसलिए न्यूरोलिंक कंपनी एक नई तकनीक, जिसे न्यूरोलिंक तकनीक कहा जा रहा है, इसका इस्तेमाल करके एक ऐसे डिवाइस को विकसित कर रही है जो किसी भी डिजिटल सिस्टम और मस्तिष्क के बीच एक इंटरफेस का कार्य करेगा, जिससे सिर्फ सोचने पर ही वो जानकारी सीधे कंप्यूटर में चली जाएगी, जिससे कंप्यूटर द्वारा अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए इनपुट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि न्यूरोलिंक यानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने की तकनीक अचानक एक दिन प्रकट हो गई हो। इसके पीछे शैक्षणिक अनुसंधान का एक लंबा इतिहास है। सबसे पहले 2006 में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण पक्षाघात के शिकार मैथ्यू नागले ने ऐसी ही एक तकनीक की सहायता के से केवल अपने दिमाग का उपयोग करके पिंग पोंग गेम खेला था। सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना सीखने में उन्हें मात्र 4 दिन लगे थे। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने लकवाग्रस्त लोगों के लिए सीधे दिमाग से संचालित रोबोटिक अंग विकसित करने का प्रयास आरंभ कर दिया था। मैथ्यू नागल पर जिस डिवाइस इंटरफेस का उपयोग किया गया था उसे ब्रेन गेट कहा जाता है, जिसे शुरू में ब्राउन विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ब्रेन गेट तकनीक में 128 इलेक्ट्रोड चैनलों वाली ठोस सुई की एक श्रृंखला होती है, जिसे मनुष्य के सर में फिट कर दिया जाता है। ये 128 इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में विद्युत संकेतों का पता लगाने रिकॉर्ड करते हैं और इस जानकारी को शरीर के बाहर कंप्यूटर तक पहुंचता है। परंतु इस तकनीक में एक समस्या ये है कि कम इलेक्ट्रोड होने के कारण मस्तिष्क से बहुत कम सूचना ही प्राप्त हो सकती है, जो जटिल कार्यों को संपन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी दूसरी समस्या ये है कि दीर्घकालिक इस्तेमाल में इसके ठोस सुइयां दिमाग को नुकसान भी पहुंचा सकती है। न्यूरोलिंक द्वारा विकसित किया जा रहा डिवाइस या इंटरफेस थ्रेड्स पर आधारित तकनीक पर काम करता है, जिसे मानव मस्तिष्क के ऊतकों को बिना प्रभावित किए हुए उन ऊतकों के आसपास प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस डिवाइस में ऐसे 96 थ्रेड्स हैं जिनमें कुल 3072 इलेक्ट्रोड शामिल हो सकते हैं। ये थ्रेड पॉलीमर फाइबर से बने हैं, इसलिए काफ़ी लचीले हैं और दिमाग को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक मस्तिष्क के साथ जुड़े रह सकते हैं। इन थ्रेड की मोटाई मात्र 4 से 6 माइक्रोन है, यानी हमारे बाल से भी 3 गुना पतला। पर इन लचीले थ्रेड्स को मस्तिष्क के कठोर आवरण के भीतर ले जाना भी एक समस्या है, जिसके लिए न्यूरोलिंक स्टार्टअप ने एक न्यूरोसर्जिकल रोबोट भी बनाया है, जो मानव मस्तिष्क में प्रति मिनट ऐसे 100 थ्रेड्स डालने में सक्षम है। ये न्यूरोसर्जरी रोबोट अपने आप में एक तरह का कंप्यूटर और सिलाई मशीन का मिश्रण है। यह रोबोट मस्तिष्क के विशिष्ट भागों को पहचानने और किसी भी रक्तवाहिका को बिना नुकसान पहुंचाए इन थ्रेड्स को मस्तिष्क तक ले जाने में सक्षम होगा। न्यूरोलिंक तकनीक में ऐसे प्रत्येक थ्रेड में 192 इलेक्ट्रोड का समूह होता है, जो एक छोटे इंटरटेबल डिवाइस के साथ संलग्न होता है, जिसमें कस्टम वायरलेस चिप्स होते हैं, जिसका आकार 4x4 मिलीमीटर होता है। यानी एक बार थ्रेड को मस्तिष्क के साथ फिट कर देने के बाद इस चिप को सर पर फिक्स किया जा सकता है।
परंतु इतना कुछ होने के बावजूद ये डिवाइस जितना डाटा मस्तिष्क के रिकॉर्ड कर पाएगी वो किसी भी जटिल कार्य को करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाएगा जो कम सूचनाओं को संवर्धित कर इस लायक बना देगा जिससे जटिल कार्यों को भी आसानी से किया जा सके। हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सिनेप्स के माध्यम से एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन कनेक्शन बिंदुओं पर न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल नामक एक विद्युत स्पाइक के जवाब में जारी किए जाते हैं। जब एक न्यूरॉन सही प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर इनपुट को पर्याप्त रूप से प्राप्त करता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें न्यूरॉन्स सिनाप्सेस को संदेश प्राप्त करते जाते हैं जो एक्शन पोटेंशियल का कारण बनता है। ये एक्शन पोटेंशियल एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करते हैं जिसके आसपास में इलेक्ट्रोड रखकर पता लगाया जा सकता है और जिससे एक न्यूरॉन द्वारा उत्पन्न की गई सूचना को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल तो इस तकनीक का उद्देश्य चिकित्सा ही है, जैसे पक्षाघात के शिकार लोगों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध करना जिसे वो केवल अपने दिमाग की मदद से अपने जरूरी काम कर सके, या विकलांग लोगों के लिए और बेहतर रोबोटिक अंग बनाना जो सीधे उनके दिमाग द्वारा संचालित होंगे। इसके अलावा दृष्टि, श्रवण या अन्य संवेदी कमियों को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, पर यह उपयोग अभी सिद्धांतिक स्तर पर ही है। हालांकि कुछ सफल प्रयोग चूहे और बंदर पर किए जा चुके हैं, पर मनुष्य पर इसका प्रयोग वर्ष 2020 से ही प्रारंभ हो सकेगा। वास्तव में कंपनी यह उम्मीद कर रही है कि स्टैनफोर्ड और अन्य संस्थानों के न्यूरोसर्जन के साथ संभावित सहयोग के माध्यम से अगले वर्ष के प्रारंभ में ही मनुष्यों पर इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। यानी भविष्य में न्यूरोलिंक का उपयोग मस्तिष्क की चोटों और कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, जिसमें लकवा से लेकर अल्जाइमर तक सभी शामिल हैं। और इसी तकनीक का इस्तेमाल कर हम भविष्य में हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले आधे मानव मशीन या साइबोर्ग भी बना सकेंगे। एलन मस्क के लिए न्यूरोलिंक तकनीक वर्तमान और संभावित भविष्य से कहीं आगे का प्रोजेक्ट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। मस्क के शब्दों में लंबी अवधि में इस तकनीक का उपयोग एआई से हमारी अस्तित्व संबंधी खतरे को दूर करने में किया जाएगा। मस्क ने एक कार्यक्रम में ये बताया कि आखिरकार हम पूर्ण रूप से मस्तिष्क और मशीन का समायोजन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम एआई के साथ एक प्रकार का सह-अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। मस्क के अनुसार यह मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होगा क्योंकि वर्तमान बौद्धिक स्तर पे हम एआई से हमेशा पीछे रह जाएंगे, जबकि एक उच्च बैंडविड्थ मस्तिष्क मशीन इंटरफेस के साथ हमारे पास एआई से मुकाबला करने का विकल्प होगा। आसान शब्दों में कहे तो यहाँ मस्क शायद हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स की तरह इशारा कर रहे थे, जिसमें एआई वाला कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है और मनुष्य अपने दिमाग में ऐसा ही कोई डिवाइस कनेक्ट कर मस्तिष्क के स्तर पर उस कंप्यूटर प्रोग्राम से लड़ते हैं और जीतते हैं। यानी न्यूरोलिंक तकनीक हमें भविष्य में एआई से लड़ने में सक्षम बनाने वाली तकनीक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भविष्य में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।